पिछले वीडियो यानी पार्ट 6 में हमने नए राज्य के निर्माण की प्रक्रिया को समझा था। आज के इस वीडियो में नागरिकता यानी सिटीजनशिप को समझने का प्रयास करेंगे। नागरिकता भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 भाग 2। प्रत्येक देश में रहने वाले व्यक्ति को दो भागों में बांटा जाता है, नागरिक एवं विदेशी नागरिक। नागरिक वह व्यक्ति होता है जिसे कुछ सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक अधिकार प्राप्त होते हैं। यह अधिकार गैर नागरिक अर्थात विदेशी व्यक्ति को प्राप्त नहीं होता, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के न्यायाधीश, संसद सदस्य एवं विधायक जैसे कुछ पद ऐसे हैं जो केवल भारत के नागरिक ही प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30 के अंतर्गत दिया गया मौलिक अधिकार केवल भारत के ही नागरिक को प्राप्त है। भारत में एकल नागरिकता यानी सिंगल सिटीजनशिप का सिद्धांत लागू है। 26 नवंबर 1949 से ही भारत में नागरिकता से संबंधित कानून लागू कर दिया गया था। जब भारतीय संविधान लागू हुआ तब उसमें यह कहा गया कि 26 जनवरी 1950 तक जो व्यक्ति भारत में रह जाएंगे वह भारत के नागरिक माने जाएंगे। लेकिन अनुच्छेद 11 में यह व्यवस्था किया गया था कि संसद को नागरिकता से संबंधित कानून बनाने का अधिकार होगा। इसी अधिकार का उपयोग करते हुए संसद ने 1955 में एक कानून बनाया। इसी कानून को भारतीय नागरिक अधिनियम 1955 कहा गया। वर्तमान समय में थोड़े बहुत परिवर्तनों के साथ इसी कानून के आधार पर किसी व्यक्ति को नागरिकता दिया जाता है। वर्तमान समय में 5 प्रकार से नागरिकता प्रदान किया जाता है। पहला, जन्म से प्राप्त नागरिकता। प्रत्येक व्यक्ति जिनका जन्म 26 जनवरी 1950 तक या उसके बाद भारत में हुआ हो वह भारत का नागरिक होगा, यदि उसके माता पिता दोनों अथवा दोनों में से कोई एक भी भारत का नागरिक है। दूसरा, वंश परंपरा यानी लीनियज ट्रेडिशन के आधार पर प्राप्त नागरिकता। 26 जनवरी 1950 के बाद भारत के बाहर जन्म लेने वाला प्रत्येक व्यक्ति भारत का नागरिक माना जाएगा, यदि उसके जन्म के समय उसके माता पिता दोनों भारत के नागरिक हो। लेकिन इस नागरिकता अधिनियम में 1986 में परिवर्तन किया गया कि उसके माता पिता दोनों भारतीय हो या दोनों में से कोई एक भी भारतीय हो। तीसरा, पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन के द्वारा प्राप्त नागरिकता। इसके द्वारा राष्ट्रमंडल देश यानी कॉमनवेल्थ देश यानी जो कभी न कभी ब्रिटेन का हिस्सा रहा के नागरिकों को नागरिकता प्रदान किया जाता है। राष्ट्रमंडल देशों के वैसे व्यक्ति जो भारत की नागरिकता प्राप्त करना चाहे उसे विदेश मंत्रालय के सक्षम अधिकार के सामने आवेदन देना होता है, लेकिन शर्त यह है कि उसे आवेदन देने से कम 5 वर्ष पहले भारत में रहना पड़ेगा। चौथा, देशीकरण यानी नेचुरलाइजेशन के द्वारा प्राप्त नागरिकता। राष्ट्रमंडल देशों के अलावा किसी भी अन्य देश के नागरिक यदि भारत की नागरिकता प्राप्त करना चाहे तो वह देशीकरण के माध्यम से कुछ शर्तों के साथ नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। पहला शर्त, वह अपने देश की नागरिकता छोड़ दी हो तथा इसकी सूचना भारत सरकार को दे दिया। दूसरा, वह आवेदन देने से 12 वर्ष पहले से भारत में रह रहा हो। यदि भारत सरकार चाहे तो इस 12 वर्ष को घटाकर 7 वर्ष कर सकता है। तीसरा, भारत के संविधान के प्रति निष्ठा व्यक्त करता हूँ। नागरिकता प्राप्त करने के लिए 5वां प्रोविजन, अर्जित भूभाग द्वारा प्राप्त नागरिकता। यदि भारत युद्ध या समझौते के द्वारा किसी विदेशी भूभाग को प्राप्त करता है तब वहाँ के रहने वाले लोग को अपने आप भारत की नागरिकता मिल जाएगी। कोई भी वयस्क व्यक्ति जो भारत के साथ साथ किसी अन्य देश की नागरिकता स्वेच्छा से स्वीकार कर लेते हैं तब उनकी भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी, क्योंकि भारत में सिंगल सिटीजनशिप यानी एकल नागरिकता का सिद्धांत है। यदि उनके साथ उनके अवयस्क बच्चे यानी 18 वर्ष से कम तो उनकी भी नागरिकता समाप्त हो जाती है। लेकिन वह बच्चे जिस दिन 18 वर्ष की आयु पूरी करते हैं यदि वह चाहे तो 1 वर्ष के अंदर भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। यदि भारत सरकार चाहे तो युद्ध या कोई अन्य राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय संकट के समय नागरिकता छोड़ने से रोक सकती है। नागरिक अधिनियम धारा 10 के अनुसार यदि भारत सरकार चाहे तो वैसा कोई भी व्यक्ति जो देशीकरण या रजिस्ट्रेशन के आधार पर नागरिकता प्राप्त किया है उससे छीन सकती है। संविधान के प्रति सम्मान की कमी, देशद्रोह या दुश्मन के साथ मित्रता करने के आधार पर भारत सरकार नागरिकता छीन सकती है। कोई भी व्यक्ति जो भारत सरकार को बिना सूचना दिए 7 वर्ष से ज़्यादा समय तक भारत से बाहर रह रहे हो तो वह भारत सरकार उनकी नागरिकता छीन सकती है। अब प्रवासी भारतीय एवं दोहरी नागरिकता यानी नॉन रेसिडेंट इंडियन या डुअल सिटीजनशिप।
26 जनवरी 1950 के बाद जो भारतीय नागरिक अपना देश छोड़कर विदेश चले गए और वहीं पर अस्थायी या अस्थायी तौर पर रहने लगे, उन्हें प्रवासी भारतीय या एनआरआई कहा गया। प्रधानमंत्री श्री वाजपेयी ने प्रतिवर्ष 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाने का फैसला लिया, क्योंकि इसी दिन गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। भारत सरकार ने 2003 में दोहरी नागरिकता यानी डुअल सिटीजनशिप के मुद्दों पर विचार करने के लिए LM सिंघवी की अध्यक्षता में एक आयोग बनाया। इसी आयोग की रिपोर्ट के आधार पर भारत की संसद में प्रवासी भारतीय लोगों को कुछ शर्तों के साथ सीमित रूप में नागरिकता प्रदान करने का कानून बनाया, जिसे OCI यानी ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया कहा जाता है। इसी को सामान्य भाषा में दोहरी नागरिकता यानी डुअल सिटीजनशिप भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत उन्हें छूट दिया गया कि वह बिना पासपोर्ट या वीज़ा के आधार पर भी भारत में आकर रह सकते हैं और आर्थिक गतिविधि शुरू कर सकते हैं, लेकिन उन्हें कोई भी संवैधानिक पद धारण करने और मतदान करने का अधिकार नहीं होगा। वर्तमान समय में 16 देश के लोगों को यह अधिकार दिया गया। अनुच्छेद 6 के अंतर्गत पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों की नागरिकता देने का प्रावधान का वर्णन है। इसी तरह अनुच्छेद 7 में यदि कोई भारतीय व्यक्ति पाकिस्तान की नागरिकता लेना चाहे तो वह उसके तरीकों का वर्णन किया गया। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 को नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन करने के लिए लाया गया। इस विधेयक में किए गए संशोधन के अनुसार 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से भारत आए हिंदुओं, सिखों, बौद्धों, जैनियों, पारसियों एवं ईसाइयों को अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा। इन प्रवासियों को लाभ प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार को विदेशी अधिनियम 1946 और पासपोर्ट अधिनियम 1920 में भी छूट प्रदान करनी होगी। 1946 और 1920 के अधिनियम केंद्र सरकार को भारत में विदेशियों के प्रवेश, निकास और निवास को नियंत्रित करने की शक्ति प्रदान करती है। पंजीकरण या देशीकरण द्वारा नागरिकता अधिनियम किसी भी व्यक्ति को पंजीकरण या देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लिए आवेदन करने की अनुमति प्रदान करता है, लेकिन इसके लिए कुछ योग्यताओं को पूरा करना अनिवार्य है। आवेदनकर्ता आवेदन करने से 1 वर्ष पहले से भारत में रह रहा हो या उसके माता पिता में से कोई एक भारतीय नागरिक हो तो वह पंजीकरण के बाद नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है। स्वाभाविक रूप से नागरिकता प्राप्त करने की योग्यताओं में से एक यह है कि व्यक्ति आवेदन करने से पहले एक निश्चित समयावधि से भारत में रह रहा हो या केंद्र सरकार में नौकरी कर रहा हो और कम से कम 11 वर्ष का समय उसने भारत में बिताया हो। इस योग्यता के संबंध में विधेयक में अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के हिंदुओं, सिखों, बौद्धों, जैनियों, पारसियों एवं ईसाइयों के लिए एक प्रावधान है। व्यक्तियों के इस समूहों के लिए 11 साल की अवधि को घटाकर 5 साल कर दिया गया। नागरिकता प्राप्त करने पर ऐसे व्यक्तियों को भारत में उनके प्रवेश की तारीख से भारत का नागरिक माना जाएगा। उनके खिलाफ अवैध प्रवास या नागरिकता के संबंध में कानून कार्यवाही बंद कर दी जाएगी।